ऑल कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद इसके एक्टों को एक करके पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी लगाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो कह रहा है, तो हम देखेंगे कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है, और भी मजबूत हो जाता है। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने क्या करता है, समय समय पर कई एक्ट पारित करते हैं। इसी एक्ट को हम आज पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला एक्ट पढ़ेंगे वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं उसको हम देखेंगे पहले। तो फर्स्ट बिंदु है कि यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और क्या कर दिया, नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ये क्या था, पहला कदम कौन था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया। अब हम इसके अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु देखेंगे कि यह अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। इसके तहत नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, और इसके तहत बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत कोलकाता में, इसी अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। और इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश को भी स्थापित किया गया, बनाया गया। तो हमने देखा कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर किन्हें बैठाया गया, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इम्पे को बैठाया गया। और 3 अन्य न्यायाधीश हुए, उनको 3 अन्य न्यायाधीश में कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने व रिश्वत लेने से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उनको अपना खुद का व्यापार जो है, अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। और भारतीय लोगों से उपहार जो लेते थे वो उपहार लेना या फिर रिश्वत लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अभी तुरंत हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या होगा कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो कौन सा एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला शासी कदम था। तो पहला शासी कदम कौन था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो वो कौन सा एक्ट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही होगा। आप लोग को पता ही होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो तो कौन होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर एलिजा इम्पे होगा। इम्पे यहाँ पे छूट गया है, क्या होगा, सर एलिजा इम्पे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में से 3 न्यायाधीशों में से कौन नहीं है। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड तो थे ही अन्य न्यायाधीशों में से, लेकिन ये लीजा इम्पे जो है वे क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्ट देखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया क्यों गया। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को इसलिए लाया गया क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियों को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो देखिए अब इसके हम देखेंगे कि इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के क्या करना, दूर करना ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रमुख उद्देश्य था। अब इसके तहत नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस एक्ट के अनुसार क्या होता है कि इस एक्ट के अनुसार इस एक्ट के अनुसार क्या होता है, कोलकाता की सरकार जो थी उसको पहले इसके एक्ट के लाने के पहले के समय में क्या थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 तो इसमें क्या हो गया, कोलकाता के भी सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विधि बनाने का क्या हो जाता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी विधि बनाने का क्या हो गया, अधिकार मिल गया। अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो क्या है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि पहली बार इसी एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की क्या होगी, स्थापना होगी। अब हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का क्या काम होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था व्यापारिक मामलों को देखा करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों को देखने का काम करता था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत किया गया। तो किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत किया गया, तो वो है क्या, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो किस अधिनियम के तहत हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अब हम इसके आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। धन्यवाद।